कि आपने हमें समय दिया, मार्गदर्शन दिया। तो त्रिवेणी से क्षिप्रा के संगम महाकुंभ कॉन्क्लेव में हमारे साथ रितेश्वर महाराज सदगुरु जी, आप उन्हें सुन रहे थे, लेकिन मंच के ऊपर इस वक्त संत अवधेशपुरी जी महाराज हैं, स्वास्तिक पीठाधीश्वर। महाराज जी, अभी जो बातें हम उनसे कह रहे थे कि एक अनूठा आयोजन है, न भूतो न भविष्यति। हर बार जो आंकड़ा हम कुंभ में सुनते आए हैं लोगों के आगमन का, स्नान का, उससे कहीं आगे, बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो सोचा था उससे बहुत आगे है। और उस लिहाज से देखा जाए तो ये अकल्पनीय ही लगता। कैसे मुमकिन हो रहा है ये सब? इसमें प्रशासन का, सरकारों का योगदान आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भगवान भूत भावन भगवान महाकाल की नगरी में हम बैठे हैं, पवित्र माँ क्षिप्रा के किनारे पर। सबके लिए जय श्री महाकाल। आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने कम से कम सनातन आस्था के इस अद्वितीय आयोजन को लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया जी। और एक गुड मैसेज आप यहाँ से दे रहे हैं। मैं कहूँगा, हमारे यहाँ सनातन में एक बहुत प्यारा सा श्लोक है कि धन्याः भारतो देशो, धन्याः भारत संस्कृति, भारतीय जनाः धन्याः, धन्यास्माकं परंपरा। तो ये जो श्लोक है, ये पूरा का पूरा प्रयागराज में इस बार जो आयोजन परिदृश्य हुआ उस पर घटित होता है। घटित कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा कि यही तो इसकी धन्यता है भारत देश की। गायंत देवाः किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। देवता यहाँ आने के लिए इसीलिए तो याचना करते हैं कि हमको एक बार भारत की धरती पर जन्म दे दें, एक बार उस धरती का स्पर्श करने का अवसर दे दें, जहाँ आने के बाद एक दुरात्मा भी पुण्यात्मा बन जाता है, एक राक्षस भी देवता बन जाता है, एक सामान्य व्यक्ति भी उच्च मानवता को ग्रहण कर लेता है। तो ये ऐसी वसुंधरा है, यहाँ की ऊर्जा है, ये सनातन की पावन ऊर्जा है कि यहाँ इस प्रकार की अनेक दिव्यताएं और भव्यताओं के हमको दर्शन होते हैं। उसी का एक उदाहरण इस बार हमको देखने को मिला प्रयागराज में। प्रयागराज में ये जो दृश्य सामने आया है कि 40-50 करोड़ लोग एक स्थान पर उपस्थित होना, मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व की संस्कृति में इतने लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए होंगे। जी, ये तो सैटेलाइट ने एक फोटो दिया था, अगर आप तक भी वो पहुंचा होगा, कि ये अपने आप में इतने जीवित लोगों का एक स्थान के ऊपर इतना जमावड़ा, दिन और रात में उजाले का एक जैसा होना, मतलब ये अकल्पनीय लगा लोगों को। तो ये भारत की धन्यता को प्रदर्शित कर रहा है, ये हमारी संस्कृति की पावन परंपरा की जो आत्मा है, ये उसको प्रदर्शित कर रहा है। ये हम हैं, ये हमारा देश है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। इसलिए हम अपनी परंपराओं को प्रणाम करते हैं। हम परंपराओं के प्रति जितने समर्पित हैं, हम हमारी परंपराओं के प्रति जितने आस्थावान हैं, हम हमारी परंपराओं को लेकर के जितने अंदर से विश्वस्त हैं, मुझे लगता है कि दूसरे देशों में इतने लोग तो नहीं हो सकते। तो महाराज जी, क्या इस चेतना के पीछे, चूंकि हम हमेशा एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, हम लोकतंत्र में हैं, राजतंत्र का दौर चला गया, अब लोकतंत्र में, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारों में उनकी मानसिकता में स्पष्ट फर्क है। देश में और उत्तर प्रदेश की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में सोच में फर्क स्पष्ट परिलक्षित है। पहले देखिए आप, कॉरिडोर बना, काशी कॉरिडोर बना, अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ, अब ये महाकुंभ का आयोजन, तो एक स्पिरिचुअल हब बन गया है हमारा देश, ऐसा लगता है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भाजपा सरकार को जाता है, माननीय मोदी जी को जाता है, माननीय योगी जी को जाता है। उन्होंने भारत की आत्मा को पहचाना, उसको समझा, क्योंकि वे दोनों ही करेक्टर में जहाँ तक समझता हूँ कि भारतीय सनातन संस्कृति को जीते हैं स्वयं। तो जब व्यक्ति स्वयं जीता है तो सामने वाले के अंदर की जो अनुभूति है उसका भी वो अनुभव कर सकता है स्वयं। तो नब्ज को पकड़ा कि देश क्या चाहता है। इससे पहले जो सरकारें रही थी उन्होंने देश की नब्ज को नहीं पकड़ा था, वो स्वयं विदेशी विचारधारा की सरकारें थीं, इसलिए वो भारत की जो विचारधारा थी उसको समझ नहीं पाई थी। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं किसी दूसरे ढंग से भारतीयों को चलाना चाहती थी। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज देश एक ठीक दिशा में जा रहा है और हम कम से कम
बड़े गौरव के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने धर्म और अपनी संस्कृति को जी पा रहे हैं। तो खुद इसके करके जी लिए पा इसके रहे लिए हैं। हमको यूपी की सरकार, देश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, इसको हाँ, साधुवाद इन सबको कम से कम बहुत- इस बहुत दिशा में साधुवाद देना चाहिए। इसका साधुवाद हमें उन्हें देना चाहिए बिल्कुल कि देना चाहिए। जी। और जो लोग योगी जी की आलोचना कर रहे हैं, जैसा कि हम सोशल मीडिया पर विशेष करके देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि सोशल मीडिया पर व्यक्ति के अंदर जो आया वो बोल देता है, न वह आगे देखता है न पीछे देखता है, उसके क्या सुपरिणाम होंगे या दुष्परिणाम होंगे वो नहीं सोचता। मीडिया थोड़ा सा इस बात पर गंभीरता से विचार करती है, उसके बाद हम किसी शब्द का उपयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ। जी, तो इस बार इसीलिए ये मंच रखा है हमने महाराज जी कि हम यहाँ से एक सही एकदम हाँ। प्योरिटी, शुद्धता, हाँ, जो शुद्धता। सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा गुण धर्म है, उसको हम सामने ला सकें। हाँ, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा पंडित शुक्ला जी से। पंडित शुक्ला जी, आप यूथ